नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी। मेरा नाम रूही है। मैं थोड़ी खूबसूरत भी हूँ और मेरे शरीर थोड़ा पतला भी है, जिस कारण से मेरी सहेलियाँ मुझे कहती हैं कि तुम बहुत पतली हो, देखने में ज़्यादा स्मार्ट हो तो स्मार्ट पति मिलेगा। एक दिन की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी, घर पर आराम कर रही थी। मैं घर के दूसरी मंजिल पर आराम कर रही थी। सामने के घर में शादी हो रही थी, जिस कारण से उसके घर की छत पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं जब सोकर उठी तो तीसरी मंजिल की छत पर चली गई टहलने के लिए। जब मैं छत पर गई थी तो मैंने अपने सामने की छत पर एक लड़के को टहलते हुए देखा था। वह लड़का काफी देर से मुझे ही टुक टुक की नजर से देख रहा था और मुझे निहारते हुए मैंने जब उसे देखा तो वह अपना नजर नीचे कर लिया। फिर जब मैं दूसरी तरफ मुड़ी तो देखा फिर वह लड़का मेरी तरफ निहारने लगा था। मैं शाम को जब दुकान जा रही थी तो रास्ता उसके घर के बाहर से ही जाता है। तभी मैंने देखा कि वह लड़का जिस घर में शादी हो रहा था उसी के बाहर खड़ा था। जब मैं जा रही थी तो मैं नहीं उसे निहारते हुए अपनी तरफ देखा था। एक बार जब मैं उसकी शादी वाले घर में किसी काम से गई थी तो मुझे वह लड़का छत पर टहलता हुआ फिर से मिल गया था। मैंने भी जब उसे करीब से देखा तो मुझे भी एक एहसास हुआ। जब मैं उसे निहारते हुए देख रही तो मुझे भी उसके करीब जाने का एहसास हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे वह लड़का कुछ नहीं बोला। शायद इस बात से डर रहा था कि अगर मैं उसे कुछ कहूंगा तो वह लड़की पलटकर कुछ उल्टा सीधा जवाब ना दे दे। इसी कारण से वह लड़का मुझे कुछ नहीं बोल पाया और मैं भी बिना बोले ही वहां से चली गई। लड़की की विदाई हो रही थी तो मोहल्ले की सभी लोग उसी के घर खड़े हुए थे। उसी वक्त मैं भी उसी की विदाई में शामिल होने के लिए बाहर रोड पर खड़ी थी। उसके बाद वह लड़का भी वहां आ गया था और मुझे एक लेटर मतलब कि प्रेम पत्र मेरे हाथ में थमा दिया। जब मैंने उस प्रेम पत्र को लेटर को पढ़ने के लिए खोला तो मैंने उसमें सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर मिला। मैं 1-2 सप्ताह तक उस मोबाइल नंबर को रोज निकाल कर देखती थी, जिस कारण से वह मोबाइल नंबर मुझे याद हो गया था। एक दिन मैंने सोचा कि चलो आज इस मोबाइल नंबर पर कॉल लगाकर देखते हैं। जब मैं कॉल लगा रही थी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि मेरा नंबर उसका था। वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। वह लड़का मुझे बहुत दिन पहले जब मोबाइल नंबर देकर गया था, लेकिन मैंने अभी तक इस मोबाइल नंबर पर एक बार भी कॉल करने का नहीं सोचा था। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने इस नंबर को अपने मोबाइल में डायल किया था, लेकिन इस नंबर में कॉल करने के बारे में सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया। लगभग 10:30 बज गए थे, लेकिन फिर भी मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। एक बार मैंने हिम्मत लगाकर उस नंबर पर कॉल कर ही दिया था। उसके बाद उधर से कॉल उठाया गया था। वही लड़के की आवाज आ रही थी। बस मेरी आवाज सुनते ही वह लड़का मुझे पहचान लिया और बोल रहा था कि तुम्हें फोन लगाने में इतने दिन कैसे लग गए। उस दिन हम लोगों ने रात के 2 बजे तक बात की थी। वह भी अपना सारा बातें हमें बता रहा था, मैं भी अपना सारा हालचाल उसे बता रही थी। इसी तरह वक्त बीतता गया और मुझे टाइम का भी पता नहीं चला। मैंने कभी भी इससे पहले इतनी ज्यादा देर और आनंदमय तरीके से किसी और से बातचीत नहीं की थी। उसकी बात करने पर मुझे समय का तो पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था आजकल। और अब मैं सुबह 6 बजे सोकर उठती थी तो सबसे पहले उसे ही याद करती थी। अचानक कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में रिंग हो रही है। जब मैंने मोबाइल देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पर उसी का फोन आ रहा था। मैंने देर न करते हुए तुरंत फोन को उठा लिया और उससे बात करने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बहुत ज्यादा होने लगी थी और मैंने धीरे धीरे उससे और भी ज्यादा बात करने लगी थी।
धीरे धीरे अब समय ऐसा आ गया था, फिर मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। अगर वह फ़ोन नहीं करता था किसी काम के कारण, तो मैं उसे कई बार फ़ोन किया करती थी। जब तक वो फ़ोन न उठा ले, मुझे आज उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आना जाना किया करता था। मैं जब भी उसे फ़ोन करती थी, वह कभी ट्रैफिक में तो कभी ऑफिस में रहता था, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ रात में ही बात करते थे। इस कारण से वह फ्री रहता था और मुझसे बात करता था, लेकिन ज़्यादा बातचीत होने के कारण अब हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं रह गई थी। मैं सोचती थी कि उससे मैं हमेशा दिन रात 24 घंटे बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब वह मेरे इस हाल के बारे में जान गया था, तो उसने कहा कि अब लगता है हम लोगों से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ऐसा करते हैं, हम लोग अपने अपने घर में बोलकर शादी करने के बारे में सोचते हैं, तभी तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो और फिर हम दोनों अपनी जिंदगी में आनंदमय तो रहेंगे ही, जीवन व्यतीत करेंगे। लड़का अपने घर में बताया और मैं भी अपने घर में बताई। उसके बाद हमारे परिवार के बीच में बातचीत होना शुरू हुआ। कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद दोनों के परिवार वाले एक जगह शामिल हुए। फिर हम दोनों से हमारे माँ बाप उसी पूछा कि क्या तुम्हें यह लड़का पसंद है। जब मेरे माता पिता ने यह सवाल किया तो मैं एक पल भी नहीं रह पाई। मैंने तुरंत ही कह दिया कि हाँ, मुझे वह पसंद है। ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी जिससे मैं चाहती थी उससे होने वाली थी। शादी की तारीख पक्की हो गई थी। मैं बहुत खुश थी और उसे कई कई घंटे रात भर बात किया करती थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मेरी शादी कब होगी, कब मैं उसके पास चले जाऊंगी। मैं अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे उसके साथ चिपक कर रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं जब जाऊंगी उसके पास तो एक वक्त के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करूंगी। मैंने पहले से यह सोच लिया था कि मैं पहली रात से लेकर जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मैं उसे अपने सीने से अलग नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी नींद ही क्यों न लग जाए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।